श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों कहूँ यदि सलुकी सुख जोर, ए सुख सब रगन को और देता कलेजा तोरा। और देता कलेजा तोर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राज्य के चरणों के अलग अलग अंगों की बात हो रही है। घाव लगत टूटत रगा, इन विद रहत जो याद। जैसे इनके वियोग का घाव लगता है तो इनको भूलने का, तो ये थोड़े से बेरह की बात है। तो बेरह ऐसे मुंह से कहने से होता नहीं है, समझना भी थोड़ा सा कठिन होता है, किंतु ऐसा होता है। जिन आत्माओं को बेरहा होता है तो उनके लिए ये सब बातें हैं। घाव लगत टूटत रगा, घाव चोट पहुंचती है तो मानो नस नस टूट रहे हो ना, ऐसा लगता है। इन विद रहे तो जो याद, तो इस प्रकार वो याद करते हैं। तो ऐसे कि ये मुझे कब दिखेंगे, तो इस रटना में तो उनके नस नस टूटते हों, इस प्रकार का भाव होता है। माशुक मारत आशिक को अरस अंग चरण स्वाद। इस प्रकार प्रियतम परमात्मा की याद है, स्मृति स्मरण है, वो आशिक को बिल्कुल वो मरने जैसे बना देता है। तो इसको ये मारता है ऐसा ही कह दिया। लौकिक दृष्टि से तो मरना ही होता है, किंतु वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसको मरने नहीं देते, इतनी तड़प होती है। अरस अंग चरण स्वाद, तो ये परमधाम के अंग, ये चरण है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के। उन चरणों का फिर उसके बाद में तो जैसे उनकी झलक होती है तो इतना आनंद होता है जिसका कुछ वर्णन ही नहीं कर सकते। तो विरह में भी सुख है, तो फिर मिलन में कितना बड़ा सुख होगा, इस प्रकार से प्राणनाथ जी कहते हैं। तो ये विरह की स्थिति की बात कर रहे हैं। एक कदम देखे रूह फेर फेर, तो ब्रह्मा आत्माएं ऐसे चरणों को बार बार दर्शन करती है, दर्शन करती रहती है। तली लाख या ऊपर, तो वो चरण तल में, ऊपर लाख में, चरण तल में और उनकी गहराई में या ऊपर भाग में कहीं भी देखती है। दिल मोमिना अर्श कया सो या कदमों की खातर, तो ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम इसीलिए कहा कि उनके हृदय में ये चरण अंकित हुए हैं। तो इसके लिए ये उनके हृदय को परमधाम कहा है। हक कदम अरस दिल में सो दिल मोमिन हुआ जल। ये एक अलग प्रकार का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण ब्रह्मात्माओं के हृदय में, सो दिल मोमिन हुआ जल। तो इस प्रकार ब्रह्मात्माओं का हृदय होता है तो हृदय वो जल बन जाता है। तो हृदय और चेतना दोनों अलग है। चेतना आत्मा तो हृदय में रहती है ना। तो फिर अब यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं, अरवा मोमिन जीव जल के, परमधाम की आत्मा है वो जल के जीव है। हृदय जल हो गया तो जल के जीव जल के बिना कैसे रह सकते हैं। तो अब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण होने से वो हृदय जल बना हुआ है। तो उनके चरण पड़े हृदय में तो वो जल बना हुआ है। तो जीव है वो जल के बिना नहीं रह पाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं। सो रुआ जल बिना रहे न पल, एक पल के लिए भी वो आत्मा जल के बिना नहीं रह सकती। वो जल है वो प्रेम के लिए,
ए बेली फूल रूह मोमिन एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। ए बेली फूल रूह मोमिन, तो एक लता का पुष्प की तरह से यदि ब्रह्मात्मा है तो सो बेला भाई हक चरण, यदि हम मान लें कि ब्रह्मात्मा एक लता का पुष्प, लता के पुष्प है, तो वो लता क्या है? तो लता धामधनी के चरण है। तो ये कह रहे हैं बेल जुदागी फूल क्यों सहे, यूं कदम बिना रहे न मोमिन। तो वो फूल है बेल की जुदागी, बेल से अलग होकर के तो फूल रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि फिर फूल तो मुरझा ही जाएगा। बेल से अलग होते ही फूल मुरझाने लग जाता है। तो इस प्रकार से तो ये यूं कदम बिना रहे न मोमिन, ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों के बिना रह नहीं सकती है। जब देखो कदम रंग को जानो यही सुख सागर, जब इन चरणों के रंग को देखते हैं तो ये लगता है कि वो सागर के समान और सुख प्राप्त हो रहा है। जब देखो या कि सलू की आड़ी निमख न आवे नजर, जब इनकी सुंदरता देखते हैं तो दृष्टि एक क्षण के लिए भी वो ऐसे पलक झपकती नहीं है, देखते ही रहें ऐसा लगता है, इतने सुंदर चरण है। जो आड़ी आवे पलक तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड, मानो ये पलक झपकती है तो भी लगता है कि मानो बीच में पूरे ब्रह्मांड का व्यवधान पड़ गया हो, ऐसा लगता है। ये निश्वतः कवायदत, जो अरस दिल अखंड, ये संबंध है अद्वैत भाव का संबंध है, इसलिए ऐसा लगता है। तो ये जो अरस दिल अखंड, जो जिनका हृदय अखंड धाम है, उनको इस प्रकार का अनुभव होता है। ब्रह्मात्मा ही ये अनुभव कर सकती है। एक कदम ताले मोमिन के, ये चरण कमल है ब्रह्मात्माओं के भाग्य में है। सो मोमिन हक चरण, तो यही समझ लो कि ये ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण ही हैं, उनके चरणों में रहती है। तो अरस कया दिल मोमिन, जो रूहें असल अरस में तन, तो ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम इसीलिए कहा कि उनका असली तन तो परमधाम में ही है ना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में ही है, इसीलिए उनके हृदय को धाम कहा। सुंदरता इन कदम की सोचू वरई रूह के दिल, इन चरणों की सुंदरता ब्रह्मात्माओं के हृदय में अंकित हो जाती है। अरस परस ऐसी हुई एक निमख न सके निकल, तो ऐसी अरस परस होती है। कहने का तात्पर्य धामधनी के चरणों को ब्रह्मात्मा देखती रहती है और हृदय में जब अंकित होते हैं तो फिर उनके साथ में तादात्म्य बन जाता है। इसलिए एक निमेष के लिए भी वो दिल से निकलते नहीं है ये चरण, दिल में अंकित रहते हैं। चकलाई इन कदम की, इन कदमों का रंग, इनकी कांति है, चमक है। सुख सलूकी देता है, ये सुख भी कैसे सुख देता है, अपार सुख देता है। सलूकी कहने से सलूकी सुंदर, तो और अपार सुख ये समझना चाहिए, वो अपार सुख प्रदान करते हैं। हृदय जो रुआ के चुबत, रोह सोई जाने जो लेत, जिनके हृदय में ये अंकित होते हैं और ब्रह्मात्मा इनका स्वाद लेती है, वही इस बात को समझ सकती है। अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ये चरण मेहर करत, तो ये चरण कैसे हैं? अति मीठे, अत्यंत मधुर हैं, रसीले रस से भरे हुए हैं, और ऐसे रंग का तात्पर्य प्रेम का रंग भी इनमें चढ़ा हुआ है, तो उस रंग से भरे हुए हैं। जाको ये चरण मेहर करत, तो ये चरण जिनके ऊपर कृपा करते हैं, कहने का तात्पर्य जिनके हृदय में अंकित होते हैं। सुख सोई जाने रूह अरस की, परमधाम की वही आत्मा उन सुखों को समझ सकती है। जिन दिल पाओ दो पाँव धरत, जिनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने दोनों चरण कमल रखे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मात्माएं
तो अपने हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल हैं, जो समझती हैं उनको ही इन सुखों का अनुभव होता है। सो पल पल ए रस पीवत, फिर प्याले लेता है। ऐसी ब्रह्मात्माएं बार बार वो पात्र ले करके इस रस को पीती है, इस प्रेम रस को पीती रहती है। ए अमल क्यों उतरे जाको हक बका सुख देता, उनको ये नशा क्यों उतरेगा? तो अमल का तात्पर्य नशा, तो उसमें वो मादकता, तो उसी में मस्त रहती है, उसे इतना आनंद आता है कि उसमें वो मस्त रहती है। ए सुख कायम हक के जिन दिल हक कदम, तो ये सुख है, ये अखंड सुख है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हैं, हमेशा अनुभव होते आते हैं। जिन दिल ये कदम, जिनके हृदय में ये कदम चरण कमल पड़े हैं, उन ब्रह्मात्माओं को हमेशा ऐसा सुख मिलता है। सोई रुआ जाने ए जिन लिया, या जानत यह कसम, इस आनंद को तो वो ब्रह्मात्मा जान सकती है जो इन चरणों को अपने हृदय में धारण करती है, या तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही समझ सकते हैं। कई विध के सुख कदम में मेहर कर दे त मेहरबान, ऐसे श्री राज्य के चरणों के सुख हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृपा करते हैं तभी प्राप्त होते हैं। तो अरस कया दिल मोमिन, इन पर कहा कहे सुभान, तभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इन ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कहा। अब उससे बढ़कर और क्या कहें रामधनी? तो उन्होंने तो ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कह दिया, तो बहुत ऊंची बात कह दी ना, उससे बढ़कर और क्या कहेंगे? हक दिल किया अरस अपना, इन पर बड़ाई न कोई। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इनको अपना धाम कह दिया, तो इससे ज़्यादा बढ़ाई कुछ हो नहीं सकती। ए सुख ले मोमिन दुनी में, जो अरस अजिम की होए, तो जो परम धाम की आत्माएं होती हैं वही इन चरणों का सुख इस दुनिया में भी अनुभव कर सकती है। ए सुख क्या जाने खेल चबूतर, खेल कबूतर कया हक का अरस दिल। तो इस सुख को खेल के कबूतर करने का तात्पर्य, तो ये खेल के पात्र जो दूसरे जीव है, वो इस सुख को कैसे समझ सकते हैं? कया हक का अरस दिल, जिन ब्रह्मात्माओं के हृदय को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम कहा है, इस बात को दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। ये जाहिर हुए सुख जानसी, जब ये जाहिर होंगे, जब तो उनको थोड़ी सी समझ में आएगी। मोमिन मिलावा मिल, मोमिनों के साथ में मिलने पर ब्रह्मात्माओं की संगति प्राप्त होती है, तब जाकर के उनको दूसरे जीवों को भी थोड़ा थोड़ा इसके विषय में पता चलने लग जाता है। कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदागी खिन। तो ये ब्रह्मा आत्माएं ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों का वियोग सहन नहीं कर सकती। तो कहे तो हक कया रस दिल को कर बैठे अपना वतन। तो इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इनके हृदय को धाम बना करके इन हृदय में अपने चरण कमल रख दिए हैं, तभी वो ब्रह्मात्माएं इनका वियोग नहीं सहन कर सकते। ऐसा मान करके तो वो पूर्ण ब्रह्म के बिना तो ब्रह्मात्मा नहीं रह सकती, ऐसा करके उन्होंने अपने चरणों को उनके उसमें बैठा दे, वो उनके चरणों में उनके दिल में ही बैठा दिया। तो इसलिए इस प्रकार उनके दिल को धाम बना लिया। दिया मोमिनो बड़ा मरातबा, जेती हक विशात। ब्रह्म आत्माओं को मरातबा का तात्पर्य मराती बोलते हैं, ऊंचा पद, उच्चता। ब्रह्मात्माओं को इसीलिए श्रेष्ठता, इतना बड़ा पद मिला। जेती हक विशात, परमधाम की जितनी भी संपत्ति है ना, जितनी सामग्री है, ले बैठे मोमिन दिल में। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उन सब सामग्रियों के साथ में ब्रह्मात्माओं के हृदय में विराजमान है। सब मताहक जात, तो परमधाम की जितनी भी सामग्री है वो सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग से ही बनी हुई है।
प्रकट हुई है, तो वो सारी संपदा के साथ में हृदय में बैठते हैं तो फिर उनका महत्व तो होगा ही ना। इस प्रकार से ब्रह्मात्माओं की महिमा है सबसे बड़ी कही गई। हक असुरत कि न पाई नहीं, ना अरस पाया कि न, अभी तक तो किसी को भी ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं था और न ही परम धाम का ज्ञान था, कि किसी ने अनुभव ही नहीं किया था। ज्ञान तो थोड़ा था, किंतु यहाँ पाने का तात्पर्य अनुभव करना किसी ने नहीं किया था। तरफ भी कि न पाई नहीं, वो किधर है ये भी पता नहीं था। माए त्रैलोकी त्रिगुण, ये त्रिगुणात्मक जगत में तो ये 3 लोक का तात्पर्य स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इसमें 14 लोक समा जाते हैं। तो इस 14 लोक ब्रह्मांड में इस त्रिगुणात्मक जगत में कोई भी किसी को भी पता नहीं था। कया 14 तबक जरा नहीं, कहने का तात्पर्य ऐसा कहा है कि इन 14 लोकों का, पूरे ब्रह्मांड का, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बकासुद ओशी की न, और ऐसे लोक में उस लोक की सृष्टि को बढ़ाने के लिए आए हुए जीवों को परमधाम का अखंड का सुख, अखंड का ज्ञान कैसे होता? वो तो होना संभव ही नहीं है ना। हक सुरत आरस कायम, सब दिल बिच कया मोमिन। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, वो तो परमधाम में है और सदैव वो स्वरूप रहता है, मतलब ये कभी अखंड है। तो ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, तो वो तो दुनिया को तो ख्याल ही नहीं आएगा ना। सब दिल बिच कया मोमिन, इसलिए ब्रह्मात्माओं के दिल में वो है ऐसा कह दिया। तो ब्रह्मात्मा पहले अनुभव करेंगी और फिर उनके संगत से दूसरे लोग भी जान पाएंगे। हकांग नूर हादि कया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंग वो श्यामा जी है। मोमिन आदि अंग नूर, तो ब्रह्मात्माएं हैं श्री श्यामा जी के अंग स्वरूप है। ये सब हक बका वाहिदत, ये अखंड परमधाम का अद्वैत संबंध है। ज्यों हक नूर जहूर, तो जिस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश से सब वही प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ, इस प्रकार से तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग से श्यामा जी हैं और श्यामा जी के अंग से ब्रह्मात्मा हैं। ऐसे सब एक ही रूप में सब हैं, तो सब मिलकर के एक ही स्वरूप है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। एक गुज थी अरस बारी की, यहाँ परमधाम की ये गूढ़ बातें अभी तक गुप्त रूप में थी, कोई न जाने बक्का बात है, इसलिए परमधाम की ऐसी बातों का किसी को ख्याल नहीं था। सो रूहें आए दुनिया में प्रकटी, ब्रह्मात्माएं दुनिया में आई तो इन सारी बातों को प्रकट कर दिया दुनिया में भी। अरस बक्का हक जाता, ये अखंड परमधाम को और ब्रह्मात्माओं को भी स्पष्ट रूप से समझा दिया। तो दुनिया में परमधाम और परमधाम की आत्माएं इस प्रकार से दुनिया को जानकारी में आई है, दुनिया के जानकारी में। कहे हुकुम नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से कह रहे हैं कि वो ब्रह्मात्माएं तो उनके आदेश को भी बड़ी प्यारी है। महामत कहे दोनों ठौरों, हमको किए धन धन, महामती कहते हैं। अब ये उनके आदेश से कह रहे हैं का तात्पर्य, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमें आदेश दे करके परमधाम की बातें बताने के लिए कहा, इसलिए उनके आदेश के कारण ही ये बातें हो रही है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तो प्यारे हैं ब्रह्मात्माएं, मोहे प्यारे अति मोमिन, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो कहते ही हैं मुझे ब्रह्मात्मा अति प्रिय है। तो महामत कहे दोनों ठौरों, हमको किए धन धन, इस प्रकार महामती कहते हैं कि अक्षरातीत धामधनी ने हम लोगों को दोनों स्थान में, दुनिया में भी और परमधाम में भी धन्य बना दिया। तो परमधाम में धन्य तो इस प्रकार से है कि वो मुझे तो ब्रह्मात्माएं बड़ी प्रिय हैं, इस प्रकार धामधनी कहते हैं, तो उनकी धन्यता वैसी हो गई। और दुनिया में भी तो उनको
माया मोह के दर्शन करवाते हुए भी इस बीच पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करवाया और दुनिया के लोगों को उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए दुनिया में भी वो लोग प्रसिद्ध होती हैं और दुनिया के लोग भी उनको मान देते हैं। अभी यहीं पर रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमको किए धन दान, कहे हुकुम नूर जमाल का, कहे हुकुम नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिना, मोहे प्यारे अति मोमिना, महामत कहे दोनों ठोरो, महामत कहे दोनों ठोरो, हमको किए धन दान, हमको किए धन हमको किए धन दान, हमको किए धन दान। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय, जगत गुरु आचार्य श्री एक स्मार्ट कृष्ण मणि